Hi everyone, here I am with another video for Target Punjab PCS and I think it's our 10th in row. आज हम बात करेंगे शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की। उनकी लाइफ और उनका एरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंजाब पीसीएस के हिसाब से। उनका जो टाइम पीरियड है दैट इज मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड रिस्पेक्टेड एरा इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, इसलिए पीसीएस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं महाराजा रंजीत सिंह की। ही वॉज बॉर्न इन नवंबर 1780 और उनके जो फादर थे वो सुकर चाकिया मिसल के हेड थे। पंजाब में उस समय बहुत सारी मिसल्स थी और उनके फादर सरदार महासिंह सुकर चाकिया के हेड थे, बट ही लॉस्ट हिज फादर जब वो महज 12 साल के थे। एंड उसके बाद उनको एक डेडली वायरस से इन्फेक्शन हो गया। उस समय ये बहुत डेडली हुआ करता था, स्मॉल पॉक्स, जिसमें उन्होंने अपनी एक आंख खो दी। ही लॉस्ट हिज वन आई। लेकिन स्टिल अपने डिप्लोमेसी के जो उनके स्किल्स थे, कभी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से और कभी स्ट्रेटेजिक मैरिजेस की वजह से वो एक लीडर की तरह उभरे। और उनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही वो रही पंजाब को यूनाइट करना और पंजाब में एक एम्पायर खड़ा करना। उनके मेजर स्किल्स क्या थे? डिप्लोमेसी भी थी और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में भी वो अच्छे थे, और साथ में स्ट्रेटेजिक मैरिजेस। महाराजा रंजीत सिंह एक डोमिनेंट लीडर की तरह फिर उभरे और उन्होंने पंजाब को यूनाइट किया। महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर को कैप्चर किया। लाहौर उस समय पंजाब में एक कमर्शियल हब हुआ करता था। 1801 में उन्होंने अपने आप को एज महाराजा प्रोक्लेम किया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज महाराजा, बन गए महाराजा रंजीत सिंह। और उनकी जो अनॉइंटमेंट थी एक रिलीजियस तरीके से हुई। अनॉइंटमेंट उसको हम कहते हैं, अगर रिलीजियस तरीके से अपॉइंटमेंट हो किसी की, तो उनकी अनॉइंटमेंट की साहिब सिंह बेदी जी ने, जो कि डिसेंडेंट माने जाते थे गुरु नानक देव जी से के। तो इसलिए इस वजह से, क्योंकि साहिब सिंह बेदी जी ने उनकी अनॉइंटमेंट की, एक लेजिटिमेसी जो है वो उनके एम्पायर को मिली और लोगों ने उनको वाइडली एक्सेप्ट किया। उसके बाद उन्होंने 1818 में उन्होंने मुल्तान कैप्चर किया, 1819 में कश्मीर कैप्चर किया, 1823 में पेशावर कैप्चर किया और खैबर पास तक, अफगानिस्तान तक उनका जो एरिया था वो फैला हुआ था। 1809 में अंग्रेजों के साथ उनकी ट्रीटी हुई। अंग्रेजों की आर्मी भारत में बेस्ट थी एशिया में, और सेकंड बेस्ट थी महाराजा रंजीत सिंह की। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। उन्होंने यूरोपियन ऑफिसर्स को हायर किया था, फ्रेंच, इटालियन, पॉलिश ऑफिसर्स, जिन्होंने उनकी आर्मी को काफी रिफॉर्म किया और काफी स्ट्रांग बनाया। अंग्रेज और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि दो बेस्ट आर्मीज लड़ेंगी तो दोनों को बहुत नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा। इसलिए 1809 में ट्रीटी हुई, विच इज पॉपुलरली कॉल्ड ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसमें बाउंड्री सेट हुई। सतलुज को बाउंड्री बना दिया गया। सतलुज से लाहौर की तरफ को महाराजा रंजीत सिंह का एरिया और सतलुज से दिल्ली की तरफ को अंग्रेजों का एरिया। तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी 1809 में। महाराजा रंजीत सिंह दूसरे लीडर्स की तरह बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपने पावर को सेंट्रलाइज किया और एक बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया विद डाइवर्स बैकग्राउंड। मुस्लिम भी, सिखों के साथ साथ मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। फकीर अजीजुद्दीन उनके फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, जो कि एक मुस्लिम थे। दीवान मुहक्कम चंद उनके जनरल हुआ करते थे, जो कि हिंदू थे। तो एक लीडरशिप पोस्ट पे भी उनके जो है वो डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने गुरु नानक देव जी के नाम पर कॉइन इशू किए, कॉइन मिंट किए, जो कि बहुत वाइडली लोगों ने एक्सेप्ट किया उनको भी। तो इस तरह से अगर हम देखें, महाराजा रंजीत सिंह ने इतने रिफॉर्म्स किए रेवेन्यू सिस्टम को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए उनका जो टाइम पीरियड है दैट इज मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड एरा इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंजाब पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। In June 27, 1839, he passed away while he was sleeping. And वहां से सिख एम्पायर जो उन्होंने खड़ा किया था, that started declining. Thank you so much. I'll see you in next video. Do not forget to follow us on Instagram. Thank you so much.